नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं मैं आप सबों का अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 8.4 की। ठीक है, जिसमें भाई आपका रिकर्जन ट्रीज। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप उससे देख लो, फिर आप यहाँ बहुत इजीली आ सकते हो ताकि आप बेहतर समझ पाओ। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखोगे तो भाई आगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पीछे वाला आपने एक बार देखा है तो मैं तो बोलूँगा एक बार और देख लो। अगर आपको याद हो तो इससे पहले पीछे वाले में मैंने आपको बताया था क्या, मास्टर्स थ्योरम। ठीक है, मास्टर्स थ्योरम बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। हालांकि ये आपके ऑफिशियल लेक्चर में नहीं था, मैंने आपको बोनस बताया था ताकि आपकी प्रॉब्लम बहुत इजीली डील हो सके, आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। और आज हम बात करने वाले हैं रिकर्जन ट्रीज की। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट हाँ, आपको इसमें ध्यान जरूर देना चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि कैसे क्या हो रहा है। तो फिर चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू, बट शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर चलिए एक छोटा सा इंट्रो। तो फिर इसमें हम देखने वाले हैं सॉल्विंग रेकरेंस रिलेशन को। सबसे पहले मतलब ये आपके लेक्चर में नहीं है, मैं आपको तो पता ही है, मैं बहुत ये मतलब शुरू में ही एक इंट्रो आपको दे देता हूँ जिससे कि आप आगे वाले लेक्चर को बहुत बेहतर समझ पाते हो, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये मैंने एग्जांपल अपने तरफ से लिया है। देखो भाई, जब भी बात आए ना रेकरेंस रिलेशन की, तो फिर आप बोलोगे रेकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो भाई रेकरेंस रिलेशन और कुछ नहीं बल्कि ये एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की। कोई भी एल्गोरिथम है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर है, तो फिर उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसी को आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपका क्या कहलाता है, वो रेकरेंस रिलेशन। ये दिखाता है, मतलब ये शो करता है कितना टाइम लगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका साइज एन है। कहने का मतलब ये आपकी प्रॉब्लम का टोटल साइज है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे मतलब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन सब में से क्या क्या किसका मतलब होता है, आप ये समझो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लिए आगे लेक्चर जो है ना, ये केक वॉक हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर ये एन साइज का प्रॉब्लम है, ये बताता है रेकरेंस रिलेशन की कितना वक्त लगेगा अगर हम इस प्रॉब्लम को ऐसे तोड़ते जाएं, हर बार सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते जाएं। हाफ किया कुछ ऐसा बार बार करते जाओगे तो फिर ये कितना वक्त लेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रेकरेंस रिलेशन। कुछ नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम की। और स्पेशली ये दिखाता है, ये टाइम दिखाता है कि कितना टाइम लगा अगर एन साइज की प्रॉब्लम है। तो फिर देखो यहाँ एन साइज की प्रॉब्लम है ना, ये एन है आपका, एन साइज की प्रॉब्लम है। सपोज करो 10 होगी साइज, 5 होगी साइज, कुछ भी हो प्रॉब्लम की साइज, तो फिर उसको आप सब प्रॉब्लम्स में तोड़ के सॉल्व करोगे तो वो कितना वक्त लेगा, ये वही दिखाता है। अब आप आओगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ कुछ दिखाया गया है आपका ट्री से रिलेशन को हम ऐसे शो करते हैं। ये जो है आपका टी एन, ये आपको क्या बताता है पता है, ये आपको बताता है कि टोटल टाइम जो लगेगा एन साइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हाँ, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, टी एन आपका क्या दिखाता है, टोटल टाइम टू सॉल्व, अरे भाई ये तो बाहर चला गया, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ साइज एन। ठीक है, एक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है एन साइज की, साइज एन। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद अब आप बोलोगे ये टू क्या दिखाता है, टू दिखाता है कि कितने सब प्रॉब्लम्स होंगे। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। आप बोलोगे एन बाई टू क्या दिखाता है, ये दिखाता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आप बोलोगे एन क्या दिखाता है, तो ये जो आपका एन है ना, एन आपका बेसिकली ऐसा समझ लो एडिशनल वर्क है। जैसे कि आप जब मर्ज सॉर्ट करते थे तो आप क्या करते थे, आपने ब्रेक करा, सब सब कुछ में रिकर्सन कॉल हो रहा है, बट आप उसको मर्ज भी तो करते थे, तो वो एन टाइम लेता था। तो फिर एन कुछ और नहीं, ये एडिशनल वर्क है जिसमें कि आप सॉल्यूशन को या फिर सब सॉल्यूशन को कंबाइन करते हो। जैसे अभी अगर ये मर्ज सॉर्ट रहता तो हम इन दोनों को कंबाइन करते हुए ऊपर जाते ना, तो फिर एन वही है आपका। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन क्या है आपका, एडिशनल वर्क, एडिशनल वर्क है। एडिशनल वर्क लाइक स्प्लिटिंग हो गया, मर्जिंग हो गया, लाइक स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग हो गया। ठीक है भाई, स्प्लिटिंग हो गया, मर्जिंग हो गया, एन आपका। तो फिर आपको समझ आ गया होगा, ये टू टी एन बाई टू प्लस एन का मतलब है कि भाई एन प्रॉब्लम होगा, वो दो बार में टूटेगा, दो सब प्रॉब्लम्स में टूटेगा। टू है तो टू, अगर ये थ्री रहता तो फिर ये थ्री सब प्रॉब्लम्स में टूटता। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। तो फिर अगर ये टू है तो फिर ये टू सब प्रॉब्लम्स में टूटेगा। अगर ये थ्री रहता तो थ्री, अगर यहाँ थ्री टी एन बाई टू रहता ना भाई, तो फिर एन जो आपका प्रॉब्लम था वो तीन भाग में टूटता।
और उसकी साइज़ सबकी क्या होती है n/2 n/2। तो फिर आप देख सकते हो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि Tn क्या है, 2 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितने होंगे, और ये जो आपका है n/2 है वो क्या है, तो फिर वो क्या है साइज़ ऑफ सब प्रॉब्लम्स। अब हम यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं। देखो यही, और ये आपका बेस केस है कि जब कब तक आप उस सब प्रॉब्लम को तोड़ते जाओगे, आप ब्रेक करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एट लास्ट आपको कहीं तो आके रुकना होगा ना। तो फिर जहाँ कहीं भी आपको रुकना होगा, बट उससे पहले एक चीज़ और समझ लो आप, ये जो है ना आपकी 2Tn/2, ये पूरा पूरा जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, 2Tn/2। तो फिर इसका मतलब है कंबाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दोनों सब प्रॉब्लम को, मतलब कंबाइन टाइम दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 2Tn/2। ये पूरा क्या बताता है, पूरा बताता है आपका कंबाइन टाइम, कंबाइन टाइम टू सॉल्व सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। कंबाइन टाइम ये 2T वाला आपको बताता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ आप देख पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं, और ये आपका बेस केस हो गया कि कहीं जब ये आप इसको स्प्लिट बार बार करते जाओगे तो कहीं तो जाके रुकेगा ना, कहीं जाएगा, कहीं जाके रुकेगा। तो जहाँ कहीं भी रुकेगा उसको आप क्या बोल दोगे, T(1) इक्वल टू 1 आ गया। कहने का मतलब है कि भाई अब आप रुक जाओ। बहुत सीधी सी बात है कि अब क्या करो, अब आप जाओ रुक। ये कैसे काम करता है, तो देखो ये आपका कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं पे 1 आ जाएगा, बहुत ईज़िली ये रुक जाएगा। और यहाँ आप देख पाओगे, अगर मैं बोलूँ लेवल 1 की, लेवल 1 में टोटल कितना लगा, मैं बोल रहा हूँ टाइम में अगर बोलूँ तो देखो n/2 n/2, अगर मैं प्लस कर दूँ n/2 को, फिर से प्लस कर दूँ n/2 को, तो क्या आ जाएगा 2n/2, और मैं इन दोनों को काटूंगा तो क्या आ जाएगा n, मतलब यहाँ भी n टाइम लग रहा है। फिर से अब आप यहाँ यहाँ भी चारों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 4n/4। यहाँ भी क्या हो गया n टाइम लग रहा है, मतलब हर जगह n टाइम ही लगेगा। आप उसको तोड़ते जाओ, फिर आप इसको तोड़ते तो फिर कैसे तोड़ते, अगर आप इसको फर्दर तोड़ते तो कैसे तोड़ते, आप लिखते T(n) 2 to the पावर, देखो अगर आप गौर कर पाओगे तो ये क्या है n/2 to the पावर 1, ये क्या है n/2 to the पावर 2, अब क्या होता है n/2 to the पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और एक और आप ऐसे ही लिख दोगे T(n/2 to the पावर 3), कहाँ तक, बिल्कुल जब तक 1 नहीं आ जाता, बिल्कुल बेस केस तक, ठीक है। तो फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल बेस केस तक आपको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कैसे करना है मैं स्टैंडर्ड वे में बताता हूँ। तो फिर आपको कुछ ऐसे स्प्लिट करना होगा, अगर आप समझ पाओ तो ये आप देख पाओगे बहुत ईजिली, यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत ईजिली, n/2 के, यही होगा ना, n/2 के हो जाएगा कि आपका सपोज कर लो हर बार, अ, अभी ये 2 की पावर 2 है, अभी ये 2 की पावर 1 है, मैंने बोला एट लास्ट 2 की पावर k रहेगी, n/2 की पावर k रहेगी, ठीक है भाई। तो फिर n/2 की पावर k तक ये तोड़ता जाएगा, हर बार 2 की पावर बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक कि 1 ना आ जाए, 1 बेस केस है, बिल्कुल नीचे तक। तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई कि n इक्वल टू हो गया आपका 2k, और लॉग लगाओगे तो लॉग लगा के ये क्या हो जाएगा k इक्वल टू लॉग बेस टू n, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ T(n) इक्वल टू बिग O ऑफ n लॉग बेस टू n, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको बस ट्रेस करना था ये कैसे ब्रेक हो रहा है हर बार, मैंने बता ही दिया। इसका मतलब है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम n/2 के हर बार ये टूटता जाएगा। और ये आपका हो गया, आई मीन से हो भैया, टोटल दो दो सब प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ 3 होता तो 3 होता। सारी चीज़ें आपको समझ आ गई है। चलिए अब हम चलते हैं लेक्चर पे, और अब आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो देखो भाई, यहाँ पे बात करी गई है सॉल्विंग रेकरेंसेस की, कि आप रेकरेंसेस जो हैं आपकी उसको आप कैसे करते हो सॉल्व। तो फिर कैसे करते हो सॉल्व, तो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड जो होता है ना, उसमें यहाँ बात करा, मतलब यहाँ लेक्चर में बताया गया है कि उसमें कई सारी आपकी सब प्रॉब्लम्स होती है, डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स, सब एक दूसरे से अलग होती है। देखो ना आप यहाँ पे सबकी सब एक दूसरे से अलग है ना। तो फिर सबकी सब जो डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी, ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम, कंबाइनिंग द सॉल्यूशन इफिशिएंटली, और सॉल्यूशन को आप क्या करते हो, कंबाइन कर देते हो, ब्रेक करते हो, कंबाइन कर देते हो। कॉम्प्लेक्स Tn मैंने बता ही दिया ये क्या बताता है, तो फिर n साइज में आपका कितना रेकरेंस रिलेशन लगेगा, रेकरेंस बताता है ना ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था ना Tn क्या लेगा, टोटल टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ साइज n, ठीक है। फॉर सर्चिंग सॉर्टिंग, सर्चिंग सॉर्टिंग का हमने अब तक दो देखा था, बाइनरी सर्च और मर्ज सॉर्ट। तो फिर यहाँ आप देखो, बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे थे, हर बार हम बाई टू कर रहे थे, सिर्फ एक बार, मतलब ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपकी एरे है, हमने उसे यहाँ से ब्रेक कर दिया, फिर हमने उसे आगे जाके ब्रेक किया, सर्च करा हमने, और फिर +1 क्या है अब आप बोलोगे। तो फिर एक मिड वाला भी होता था ना, कि अगर मिड मिल गया
मतलब आप कंपेयर करते थे, अगर एलिमेंट इक्वल टू मिड हो गया तो फिर उसी को रिटर्न कर दो, इसीलिए हमने यहाँ +1 डाला है। अब मर्ज सॉर्ट में आप आओगे, मर्ज सॉर्ट में हम हर बार क्या कर रहे थे, n/2 अगर हमारा n एरे था तो हमने करा n/2, हमने फिर से करा n/2, यहाँ t ऑफ n/2 आप कर लेना, मैं इसको डाल देता हूँ कुछ, ठीक है। ऐसा हम करते थे हर बार, और जब आप करते थे तो एट लास्ट आप क्या करते थे, आप n भी तो करते थे। n क्या होता है आपका, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका लगता है, ओवरहेडेड कॉस्ट, यहाँ पे देख लो n एडिशनल वर्क, जैसे स्प्लिटिंग करना, मर्ज करना, तो फिर आप स्प्लिट तो कर रहे थे, उसके साथ ही साथ आप मर्ज भी तो करते थे ना, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, n आ गया, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एमिट से हो गई n log n। मैंने इसी को तो अभी बताया ना, देखो 2t n/2 + n, मर्ज सॉर्ट का ही मैंने बताया आपको, ठीक है भाई। तो फिर ये आपकी लग जाती थी यहाँ पे, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में हमने दो चीज़ें देखी, सबसे पहला हमने देखा नैव आपका एल्गोरिथम जो था डिवाइड एंड कॉन्कर का, दूसरा करात्सुबा का एल्गोरिथम हमने देखा। इन्होंने क्या किया था, पहले हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन्होंने उसे रिड्यूस करके 3 पे ला दिया, इसलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इतना आई एम सो डिफरेंस आ गया। पहले हमारी मतलब पहले ये माना जाता था कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना मल्टीप्लाई करने की, वो सब क्वाड्रेटिक से नीचे कुछ आ ही नहीं सकती, सब क्वाड्रेटिक मतलब सब क्वाड्रेटिक आ ही नहीं सकता, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, सब क्वाड्रेटिक आ ही नहीं सकता। बट यहाँ फाइनली हमने क्या पाया, n⁻ 1.59, कुछ ऐसा ही था ना, हाँ कुछ ऐसा ही था। तो फिर हमने ये पाया, और यहाँ हो क्या रहा है, तो देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आप हर बार 4 नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स 4 में तोड़ते जाओगे और n कोई कुछ रहा होगा आपका, तो फिर ये कुछ ऐसा होगा, n/2 n/2 n/2, ठीक है, और ये n/2। नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितने, 4, और उसकी साइज कितनी, n/2 यहाँ 3 कर दिया। तो फिर यही सारी की सारी चीज़ें। चलिए अब हम आगे चलते, बोला गया इज देयर अ यूनिफॉर्म वे टू कंप्यूट एसिम्प्टोटिक नोटेशन फॉर टी एन। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना, मास्टर थ्योरम है आपका, बहुत इजीली आप कर लेते हो उससे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, रिकर्जन ट्रीज की बात करिए। रिकर्जन ट्री, रूटेड ट्री, रिकर्जन ट्री क्या होता है, एक रूटेड ट्री होता है विथ वन नोड, जिसमें एक नोड होता है फॉर ईच रिकर्सिव सब प्रॉब्लम्स। देखो मैंने क्या बोला, रूटेड, रूटेड आप इसे मान सकते हो टॉप रूटेड है, ठीक है भाई, बहुत इजीली टॉप मोस्ट नोड है वो, और बाकी सारे जो नोड्स है ना वो इसी से तो डिराइव हो रहे हैं, इसी के डिसेंडेंट से आप ऐसा कर सकते हो। तो फिर रिकर्सिव ट्री जो है ना वो स्टार्ट होता है रूटेड नोड से। यहाँ पे देखो ये वाला इनिशियल सब प्रॉब्लम की तरह यही आता है आपके पास, फिर आप उसको तोड़ते जाते हो और फिर बहुत इजीली आप उस तक पहुंच जाते हो। और ये जो नॉन रिकर्सिव वर्क होता है वो आपका क्या हो गया, ये एन हो गया, जो एन आपका सो रहा है वो आपका फंक्शन ऑफ एन भी हम इसको बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एन। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन रिकर्सिव वर्क हो गया, मतलब ये कोई रिकर्सिव वर्क नहीं है। एन क्या बताया मैंने, एन है आपका एडिशनल वर्क, रिकर्सिव वर्क नहीं है। तो फिर वही हुआ आपका यहाँ पे कि रूटेड ट्री विथ वन नोड, एक नोड है फॉर ईच रिकर्सिव सब प्रॉब्लम। देखो एक नोड है, आपने उसे रिकर्सिव ऐसे कॉल करा, यहाँ भी तो एक ही नोड है ना, फिर से आपने उसे 2 बार कॉल करा, तो हर बार एक ही नोड आपको मिलने वाली है, और आप उसे फिर अपने सब प्रॉब्लम्स में कॉल कर सकते हो बहुत इजीली। वैल्यू जो होगी हर नोड की, वो क्या होती है, टाइम स्पेंड जो करा गया उस सब प्रॉब्लम पे, एक्सक्लूडिंग रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव कॉल को छोड़ के जो भी टाइम वहाँ पे स्पेंड करा गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू, ठीक। कॉन्क्रीटली ऑन एन इनपुट ऑफ साइज एन, ठीक है, एफ एन आपका क्या हो जाता है, टाइम जो स्पेंड करा आपने नॉन रिकर्सिव वर्क पे, ठीक है। आर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल, और हर रिकर्सिव कॉल जो वो काम करता है सब प्रॉब्लम की साइज एन बाई सी, वही सारी की सारी चीजें। ये आपका आर क्या हो गया, नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल, ये साइज हो गया सब प्रॉब्लम का। एफ एन हो गया जो भी नॉन रिकर्सिव काम आप करते हो। रूट ऑफ रिकर्जन ट्री फॉर टी एन हैज वैल्यू एफ एन। जी बिल्कुल, जो रूट होता है जो सबसे टॉप पे होता है वो क्या होता है, टी ऑफ एन होता है। टी ऑफ एन होता है ना, ये टोटल सब प्रॉब्लम है जो भी उसकी साइज रही होगी, टोटल की टोटल सब प्रॉब्लम की बात यहाँ पे करी गई है। ऑल राइट, रूट हैज आर चिल्ड्रेन, उसमें टोटल आर चिल्ड्रेन, ये रूट है। सपोज कर लो इसने बोला यहाँ पे अगर 2 रहता ना, तो हम क्या करते इसमें, इसको 2 से डिवाइड करते, 3 रहता, 3 से 4 रहता, 4 से। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आर रूट जो होता है उसको आर चिल्ड्रेन होते हैं। देखो हर कोई अपने आप में रूट है, यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे ये रूट हो गया इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ये रूट हो गया, फिर अब आप इसको आगे लिखते तो ये रूट हो जाता। तो हर कोई बोल सकते हो आप अपने में रूट है, ठीक है भाई। उसके बाद वही सारी की सारी चीज़ें, टी ऑफ एन बाई सी, रूट, रूट हैज आर चिल्ड्रन, टोटल आर चिल्ड्रन होते हैं रूट के, जो भी मैंने आपको बताया 2 3 जो भी रहे होंगे, ऑफ द रूट ट्री फॉर टी ऑफ एन बाई सी, ईच नोड एट लेवल डी, हर नोड एक लेवल पे, लेवल को यहाँ डी बोला गया है। देखो मैंने बोला ये पहला लेवल है, हाँ जोड़ा इन दोनों को तो क्या आया, एन आया। मैंने बोला दूसरा लेवल है, जोड़ा इन दोनों को तो फिर से क्या आया, एन आया, ठीक है भाई। तो फिर हर बार जब आप जोड़ रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, एन आ रहा है भाई। इच नोड एट लेवल डी हैज वैल्यू एफ एन बाई सी डी। अब बोलोगे अब ये क्या है, तो फिर ये कुछ नहीं, इच नोड एट लेवल डी, किसी भी लेवल पे जाओ, फर्स्ट लेवल, अगर मैं बोलूँ सेकेंड लेवल पे, तो फिर एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एन बाय सी टू द पावर 2, वही होगा ना। मैंने क्या बोला भाई, सेकेंड लेवल पे, यहाँ देखो सेकेंड लेवल है,
यहाँ पे n बाई सी टू दी पावर 2 है, n बाई सी टू दी पावर 2 है, और लेवल क्या है 2, तो 2 दूनी क्या हो जाता है यहाँ पे 4, 2 टू ज़ा 4 हो जाता है, 2 टू ज़ा 4 हो जाता है सेकंड लेवल के लिए, n बाई सी टू दी पावर जो भी मतलब लिखा गया वहाँ पे d आपका नंबर ऑफ लेवल बोल दिया। एजम्पशन फॉर सिंप्लिसिटी दैट हैज़ n पावर ऑफ c। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके ट्री को देखते हैं। तो देखो यहाँ एक ट्री है, एक रूट नोड है, हर बार उसको आप 4-4 में डिवाइड करते जा रहे हो, ये fn है, ये आपने उसे ब्रेक किया, n बाई c आया, हाँ, फिर आपने n बाई फिर से आपने उसे डिवाइड किया किससे, n बाई c से, ठीक है, हर बार आप उसे डिवाइड करते जा रहे हो। इनिशियली सपोज कर लो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, इनिशियली सपोज कर लो 3 टू द पावर 1 था n, फिर 3 टू द पावर स्क्वायर हो गया, फिर 3 टू द पावर क्यूब हो गया, तो फिर इस तरह से आगे होता गया बाय द वे। तो फिर यहाँ देखो इसको 4 सब प्रॉब्लम में तोड़ा गया, यहाँ r क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है, एन बाई सी वही एन बाई सी यहाँ पे एफ एन जो भी उसकी कॉस्ट रही होगी, इसकी कॉस्ट एफ एन होगी, टोटल जो भी टोटल होगा, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये आपका बढ़ता जाएगा, और एट लास्ट बिल्कुल जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे तो आप क्या बोल रहे हो, पहले देखो यहाँ आप बोल रहे थे भाई डी लेवल पे एन टू द पावर सी ऑफ डी, इसने बोला एल, एल मतलब बिल्कुल लास्ट में, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एन टू द पावर एल, एल लेवल पे कोई लेवल रहा होगा, हाँ, और आर, आर क्या है आपका जो भी नंबर ऑफ चाइल्ड यहाँ पे है, ठीक है, आर एल, तो फिर जो भी मतलब रहा होगा, जो भी लेवल रहा होगा उतना ही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ 4 था, आर हमारा 4 है ना, क्योंकि 4 चाइल्ड है, यहाँ पहला लेवल था, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 4 टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एन बाई सी, ठीक है, 4 टू द पावर 1 इंटू एफ ऑफ एन बाई सी हमारा हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर आप आगे जाओगे, आगे क्या हो गया 4 ऑफ पावर 2 एफ एन टू दी एन बाई सी स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। तो फिर वही है, वही सारी की सारी चीज़ें हर बार बढ़ता जाएगा। यहाँ पे टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स थे, आगे जाओगे तो इसके 4 इसके 4 इसके 4 टोटल 16 सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो फिर उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है, इस इमेज में एक्सप्लेन करा गया है। जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाओगे तो फिर ये आपका लेवल है, जो भी आपका लेवल रहा होगा। ऑलराइट, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। रिकर्जन ट्रीज़ की बात करी गई है। लीव्स कॉरस्पॉन्ड अगर सिर्फ एक नोड है उसमें, आई मीन से ये आपका बेस केस है, मैंने यहाँ आपको दिखाया था बेस केस टी ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है आपका, ठीक है। ये आपका बेस केस है, सेफ टू एज्यूम है एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी इग्नोर कांस्टेंट, क्योंकि आपकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो इग्नोर को मतलब कांस्टेंट को इग्नोर कर देती है, ये मैं भी आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। लेवल आई कोई लेवल है, हैज आर टू दी पावर आई नोड्स, बिल्कुल, अगर 4 आर आपका 4 है और आप दूसरे लेवल पे हो तो आपको टोटल 16 सब प्रॉब्लम्स है। अगर आर आपका 4 है और आप पहले पे हो तो आपके पास टोटल कितने सब प्रॉब्लम्स है, टोटल 4 सब प्रॉब्लम्स है पहले लेवल पे, फिर 16 सब प्रॉब्लम्स हो गए आपके, ठीक है। ट्री हैज़ एल लेवल, ट्री की अगर लेवल एल है तो उसकी टोटल क्या हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग सी एन, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ मैंने निकाला ना एन लॉग, यहाँ 2 दिया है मैंने, सी दिया है, आप ऐसे में यूज कर सकते हो बेस, ठीक है। कैसे, तो फिर जब आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो फिर आपका क्या आना है, आपका आना है एन बाई टू टू दी पावर के, यहाँ पे मैंने टू टू दी पावर के बोला है, ऐसे सी आप दे सकते हो, जो भी वहाँ सी यूज करा गया तो आप सी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो फिर जब आप बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो फिर आपका क्या आना है, आपका यही आना है 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एन बाई टू के मैथमेटिकली लॉग लगाओगे और आपका कुछ ऐसा आ जाएगा बिगो ऑफ एन इंटू लॉग एन टू, मतलब बेस 2 और लॉग एन, ठीक है। अब हम आगे चलते, टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, मैं अगर पूछूं टोटल कॉस्ट क्या रही इसकी, इसकी टोटल कॉस्ट क्या रही, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, आप इसके कॉस्ट को जोड़ दोगे, इसके कॉस्ट को जोड़ दोगे, हाँ, हर लेवल के कॉस्ट को आप जोड़ दोगे, वही तो टोटल कॉस्ट होगी ना। मतलब आई से शुरू करो और जितने भी आपके लेवल्स हैं 4-5 जो भी लेवल्स हैं सबके कॉस्ट जोड़ दो, कॉस्ट क्या है आपका, तो फिर कॉस्ट हो गया सबसे पहले तो नंबर ऑफ नोट्स, टोटल कितने नोट्स हैं, और एन बाई सी आई, एन बाई सी आई मतलब एन बाई, मतलब कुछ भी हो सकता है लेवल के अकॉर्डिंग, मैं तो बताया, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप जोड़ रहे हो इसको तो फिर क्या आ रहा है एन आ रहा है, तो इसकी कॉस्ट 10 हो गई, यहाँ पे भी इसकी कॉस्ट 10 हो गई, ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स इज आर एल, आर एल बिल्कुल लास्ट की बात करी गई है आपकी, लास्ट टर्म इन लेवल बाय लेवल सम इज आर एल इंटू एफ ऑफ 1, बिल्कुल लास्ट में एफ ऑफ 1 आ जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आर, आर टू द पावर लॉग सी एन इंटू 1, और ये आना क्या है, तो फिर एन टू द पावर लॉग सी आर, वही सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी आपको बताई यहाँ पे, हाँ, इसी को यहाँ पे बताया गया है आपका लास्ट टर्म, बिल्कुल लास्ट टर्म इन द लेवल बाय लेवल, हर लेवल मतलब हर लेवल को आप सम करोगे, हर लेवल को, वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर एल जो भी आपकी लेवल होगी इंटू एफ 1, ठीक है, इक्वल टू आर लॉग सी एन, बेस आपका सी एन हो जाएगा, जैसे मेरा वहाँ 2 था, इंटू 1 इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन आपका नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, एन सी आर, ठीक है, एन लॉग आर टू द बेस सी, ठीक है। और आप इसको रिकॉल करो, अगर आपने मैथमेटिकली पढ़ा है, अगर सी यहाँ आ रहा है, ठीक है, अगर सी आपका यहाँ आ रहा है तो अब लॉग लगाओगे तो आप इसको और इसको तो एक्सचेंज कर सकते हो, इन शॉर्ट आपका आ गया सी लॉग बेस बी ए।
चलिए हम आगे चलते हैं। रिकर्जन ट्रीज़ की बात करी गई है यहाँ पे, वही कॉस्ट जो भी मैंने अभी आपको बताया, टोटल कॉस्ट ट्रीज़ हैज़ लॉग सी एन लेवल्स, लास्ट लेवल हैज़ कॉस्ट, लास्ट लेवल का कॉस्ट ये था, एन लॉग सी आर था आपका, ठीक है? लेवल 0 से लेके हाँ, एफ ऑफ सी ऑफ एन जो भी आपकी बिल्कुल लास्ट वाली होगी वहाँ तक। तो यही टोटल कॉस्ट होती है जो भी आपकी टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हो। थिंक ऑफ टोटल कॉस्ट एज सीरीज, आप टोटल कॉस्ट को एक सीरीज मानो, यहाँ पे 3 चीज़ें कॉमन मिलेगी, हर बार घटता जाएगा। अगर ये आपका टी ऑफ एन था ना, जस्ट वेट, ये अगर आपका टी ऑफ एन था तो आगे वाला n/2 होना है, फिर n/2 होना है, फिर n/4 होना है और फिर n/4 होना है। हर बार ये घटता जाएगा, जो रूट होता है, जो टॉप होता है वही डोमिनेट करता है। तो रूट डोमिनेट करता है सम को, तो फिर आप बोल सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एफ एन वही आपकी टॉप वाली जो भी आपकी रूट है, वही जब डोमिनेट कर ही रहा है तो फिर यहाँ आप बोल सकते हो ये डोमिनेट कर रहा है। हर बार तो ये टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, हर बार वही डोमिनेट कर रहा है। और फिर एक चीज़ और आप देख पाओगे, इक्वल की बात की करी गई है, ऑल टर्म्स इन सीरीज आर इक्वल। मतलब जब आप जोड़ दोगे ना सीरीज में टर्म को, मतलब लेवल में, लेवल 1 को जोड़ो, लेवल 2 को जोड़ो, तो वो सिमिलर आएंगे। यहाँ पे हमने देखा था ना, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो क्या आएगा, एन आएगा। इन सबको भी जोड़ दें तो भी एन आना है, आगे भी एन ही आएगा। तो फिर जैसे जैसे आप जोड़ते जाओगे इक्वल आएगा, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग ऑफ एफ एन इंटू जो भी आपकी लेवल होगी, ठीक है? ये एसिम्प्टोटिकली सेम एज लॉग एन, ये लॉग एन की तरह ही होता है, क्योंकि ये कोई खासा फर्क नहीं डाल पाता, मैंने आपको पीछे भी बताया था ये इंक्रीजिंग। बट एक इशू ये भी हो जाता है कि अगर आपकी जो ये आर हो, मतलब आर जो आपकी होती थी, ये जो आप लिखते थे टी ऑफ n/2 कुछ ऐसा, अगर ये बड़ी है ना, जैसे कि हमने करात सुबह में देखा था, करात सुबह में नहीं, नेव एल्गोरिथम जो था मल्टीप्लीकेशन का, उसमें 4 था। तो हर बार क्या हो रहा है, एक रूट है, उसके 4 सब चाइल्ड होंगे, फिर इसके 4 सब चाइल्ड होंगे, तो फिर ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर सकता है, उसी की बात करी गई है। लीव्स दैट डोमिनेटेड सम, और ये जो इसको इसकी लीव्स होती है वही क्या होती है, पूरे के पूरे सम को डोमिनेट कर रही होती है। और उसकी यहाँ आप देख पाओगे बिग ऑफ एन लॉग सी आर हो गया आपका, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया मर्ज सॉर्ट का, मैंने आपको बताया ही, एट लास्ट एन होगा, हर बार आप एन टू द पावर 2 के को डिवाइड करते जा रहे हो, ये 1 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा n इक्वल टू 2 टू द पावर k। और फिर जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है भाई? चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ वही n/2 करके हर बार डिवाइड किया जा रहा है दो, मतलब टोटल टू टू सब प्रॉब्लम्स होंगे और सब प्रॉब्लम्स की साइज होगी n/2, देख लो यहाँ पे, इसके दो सब प्रॉब्लम साइज n/2 है। अब हम देखते हैं क्विक सॉर्ट से रिलेटेड चीज़ें। तो फिर इसमें क्या हुआ कि क्विक सॉर्ट, सपोज करो कि हमने क्या करा, हमने हमारे पास एक एरे है, ठीक है भाई? और हमने क्या करा कि हमने इसे 1/3, 1/3 को आप क्या बोल सकते हो, अप्रॉक्स 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 33 भाई, 33.33 हम लोग जनरली बोलते हैं ना, ठीक है? और हमने यहाँ बोल दिया 2/3, मतलब अब हम सिर्फ इतने एलिमेंट को ले रहे हैं और इसके ऊपर आपने क्विक सॉर्ट लगाया, तो फिर हर बार क्या हो रहा है कि ये n/3 में बटा और ये 2n/3 में बटा। यहाँ देखो, टी ऑफ एन, टी ऑफ एन है, ये n/3 में बट रहा है, 2n/3 में बट रहा है और इसके कारण होल्स रह जाते हैं। होल्स कैसे रह जाते हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, इसकी डेप्थ बहुत जल्दी खत्म हो जानी है फिर, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर रहे हो और इसमें 3 से डिवाइड तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ 2 से इनटू भी कर रहे हो, तो फिर इसकी डेप्थ ज़्यादा होने वाली है, तो फिर ये बिल्कुल डेप्थ तक जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके डेप्थ की, तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3/2 लॉग ऑफ लॉग एन टू द बेस 3/2, ठीक है? तो फिर ये ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसमें हर बार आप 2 से इनटू भी कर रहे हो, ये बिल्कुल नीचे तक चलेगा। आप इसे परसेंटेज के टर्म में या फिर जैसे भी आप चाहो यूज़ कर सकते हो और इसके कारण होल्स रह जाते हैं इसमें। एक पहले खत्म हो रहा है, एक बाद में खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत तो गैप होगा, होल्स रह जाते हैं इसमें, बट दैट्स नॉट अ बिग डील, चलता है इतना। और इसकी जो सीरीज़ होगी वो इक्वल होगी बिग ऑफ एन लॉग एन, हर बार आप डिवाइड करते जा रहे हो 2-2 में, ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ आप देख पाओगे मर्ज सॉर्ट की बात करी गई है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बता ही दिया था। और ये नैव मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना आपका, जो भी मैंने आपको बताया था, उसकी आप देखो 4-4 चाइल्ड हैं टोटल, 4 चाइल्ड, ये बहुत एक्स्पोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो फिर नैव इंटीजर जो होता है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली ग्रो करता है और इसकी जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो वो आनी है n टू द पावर log बेस 2 4, ठीक है? log 4 टू द बेस 2, ठीक है? और आपको तो पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू 2 आती है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, n स्क्वायर। ऑल राइट एवरीवन, आगे चलते हैं। करात सुबह का तो आपको पता ही था, ये आया था। और एक्नॉलेजमेंट, इसको तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पूरे लेक्चर को मैंने बहुत ही सही ढंग से बताया है। आप कमेंट करके बता सकते हो, आपकी जो भी ओपिनियन है आप दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉर श्योर भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है एवरीवन, मिलते हैं फिर अपने 8.5 में।